हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं उन सभी के लिए फ़ोटो एडिटिंग के स्टेप्स एंड टिप्स बताने जा रहा हूं जो कि नए नए फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Photo editing tips for beginners. Editing a photo can greatly enhance its visual appeal. Here are some important things to keep in mind and steps to follow when editing a photo. मीन्स फोटो एडिटिंग किसी भी फोटो की एक्चुअल लुक को बेटर बना देती है। यहाँ कुछ ज़रूरी बातें और स्टेप्स है जो कि फोटो एडिटिंग करते समय ध्यान में रखने चाहिए। इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस मीन्स वो ज़रूरी बातें जो फोटो एडिटिंग करने से पहले आपको सोच लेनी चाहिए। Point number one, objective. Define the purpose of your photo edit. Are you aiming for a natural look, artistic effects or retouching imperfections? मीन्स सबसे पहले अपने आप को फोटो एडिटिंग का उद्देश्य बताओ कि आप किस लिए और कैसी फोटो एडिट करना चाहते हो। वो एडिटिंग नेचुरल लुक की हो सकती है या फिर किसी प्रकार के इफेक्ट से बनी हुई हो सकती है या फिर उसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड की गई हो सकती है जैसे कि कार, पेड़, जानवर आदि। Point number two, original image. Start with a high resolution image to maintain quality during edits. मीन्स किसी भी फोटो की एडिटिंग उसके हाई रेजोल्यूशन के साथ शुरू करनी चाहिए जैसे कि उसमें अच्छी ब्राइटनेस हो या फिर उस फोटो में जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली विजिबल हो और उस इमेज का कोई भी पार्ट कट नहीं हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. Use photo editing software like Adobe Photoshop, Lightroom, GIMP or mobile apps like Snapseed and Adobe Lightroom Mobile. मीन्स फोटो एडिटिंग के लिए हमें एक अच्छे सॉफ्टवेयर या ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि पीसी लैपटॉप्स के लिए सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप, लाइटरूम, जिम्प और मोबाइल के लिए स्नैपसीड ऐप, एडोब लाइटरूम मोबाइल ऐप और पिक्सआर्ट आदि। पॉइंट नंबर फोर, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग. Whenever possible, use non-destructive editing techniques to preserve the original image. मीन्स जब भी आप किसी फोटो की एडिटिंग करें तो कोशिश करें कि ऐसे टूल्स या टेक्निक्स का यूज करें जिससे कि एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद भी आपकी ओरिजिनल इमेज आपके पास सेव रहे। इससे होगा ये कि आगे आप उस ओरिजिनल इमेज से और भी प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं, आपको वो एडिट की हुई फोटो को बेकार नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं फोटो को एडिट करने के स्टेप्स के बारे में। पॉइंट नंबर वन, हैव अ गोल और एन आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव. मीन्स अपना एक गोल या आइडिया सेट करो कि आपको कैसी फोटो एडिट करनी है और किसकी फोटो एडिट करनी है। पॉइंट नंबर टू, सेट योर कैमरा अप टू टेक रॉ फोटोज. मीन्स अपने कैमरा को इस प्रकार सेट करो कि आप उससे रॉ इमेजेस कैप्चर कर सको। रॉ इमेज वो इमेज होती है जिन पर कोई प्रोसेस नहीं किया गया हो, मीन्स की ऐसी फोटो जो कि बिना किसी फिल्टर्स और इफेक्ट्स के कैप्चर की गई हो। और रॉ फोटोज में एडिटिंग भी एक नेक्स्ट लेवल पर होती है, तो इसलिए अपने कैमरे से एडिटिंग के लिए सिर्फ रॉ फोटोज ही क्लिक करें। बाकी और काम के लिए आप जेपैग फॉर्मेट ही फोटो कैप्चर करें क्योंकि ये पहले से ही एडिट होती है और इन्हें बाद में एडिट नहीं किया जा सकता। ये ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं घेरती है, लेकिन अगर आपको फ़ोटो कैप्चर करने के बाद कोई एडिटिंग करनी है तो आपको रॉ फोटोज़ ही कैप्चर करनी होगी। पॉइंट नंबर थ्री, इम्पोर्ट. ओपन योर इमेज इन योर चोजन एडिटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन. मीन्स अब अपने सॉफ्टवेयर या ऐप में वो कैप्चर की हुई फ़ोटो ओपन करो जिसको आप एडिट करना चाहते हो। पॉइंट नंबर फोर, क्रॉप एंड स्ट्रेटन. क्रॉप द फोटो टू इम्प्रूव कंपोजिशन एंड स्ट्रेटन इफ नीडेड. मीन्स अब सबसे पहले अपनी फ़ोटो में से अननेसेसरी पार्ट को कट कर दो और यदि आपकी फ़ोटो टेढ़ी है तो आप उसे सीधी भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर फाइव, एक्सपोजर एंड वाइट बैलेंस. एडजस्ट एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड वाइट बैलेंस टू एनहेंस ओवरऑल लाइटनिंग एंड कलर्स. एक्सपोजर इज एन ओवरऑल ब्राइटनेस और डार्कनेस ऑफ एन इमेज. मीन्स आप एक्सपोजर और ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। एक्सपोजर में दो चीज़ें होती है, एक तो ओवरऑल ब्राइटनेस और ओवरऑल डार्कनेस। अगर आपकी फ़ोटो में ज़्यादा ब्राइटनेस है तो आप एक्सपोजर को कम कर सकते हो, इसे डार्कनेस की तरफ ले जाओ। यदि आपकी फ़ोटो में डार्कनेस ज़्यादा है तो आप इसे ब्राइटनेस की तरफ ले जाकर एक्सपोजर को इंक्रीज कर सकते हो। पॉइंट नंबर सिक्स, डायनेमिक रेंज. इट इज़ द रेंज ऑफ टोन्स बिटवीन डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट एरियाज ऑफ एन इमेज. All the options like contrast, highlights, shadows, brightness and even exposure are contained in dynamic range. देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस है जैसे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड हाइलाइट्स, ये सभी डायनेमिक रेंज के अंडर ही आते हैं। मीन्स डायनेमिक रेंज सबसे डार्केस्ट और सबसे लाइटेस्ट एरियाज के बीच के टोन की रेंज होती है जिसमें हम ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज और हाइलाइट्स को डिक्रीज, और कई सारे ऑप्शन होते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। जो एक्सपोजर होता है वो भी डायनेमिक रेंज का एक पार्ट होता है। पॉइंट नंबर सेवन, कलर करेक्शन.
Fine tune colors to make them more accurate or creative. Use tools like saturation, vibrance and color balance. मीन्स अब अपनी इमेज के हिसाब से उसमें कलर्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो, वाइब्रेंस को बढ़ा सकते हो और ह्यू को भी चेंज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, शार्पनिंग। अप्लाई शार्पनिंग टू एनहेंस डिटेल्स बट अवॉइड ओवर शार्पनिंग विच कैन लीड टू नॉइस। मीन्स अब अपनी फोटो में ये देखो कि ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिख रहे हैं या नहीं। अगर नहीं दिख रहे तो शार्पनिंग के ऑप्शन पर जाओ और उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करो। अगर शार्पनिंग का ऑप्शन ना मिले तो क्लैरिटी का ऑप्शन मिलेगा, आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कई बार ज़्यादा शार्पनिंग इमेज की लुक को बिगाड़ देती है, इसलिए इसे सिर्फ इमेज के लुक के हिसाब से ही एडजस्ट करें। पॉइंट नंबर 9, नॉइस रिडक्शन। रिड्यूस नॉइस मीन्स ग्रेनीनेस इन द इमेज स्पेशली इन लो लाइट कंडीशंस। मीन्स फोटो में कई बार कई प्रकार के नॉइसेस या फिर ऐसी चीज़ें आ जाती है जिससे कि फ़ोटो अच्छी दिखाई नहीं देती है। उसके लिए हमें नॉइस को रिड्यूस करना पड़ता है। नॉइस रिडक्शन ज़्यादातर उन इमेजेस में किया जाता है जहाँ पर कि लाइटिंग की कंडीशन बहुत ही कम हो। पॉइंट नंबर 10, रिटचिंग। रिमूव ब्लेमिशेस, रिंकल्स और अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग हीलिंग और क्लोन टूल्स। यदि आपको अपनी फोटो में से सलवटे या फिर अनचाही चीजें हटानी या लगानी हो तो आप हीलिंग या क्लोन नाम के ऑप्शन पर जाकर एडिटिंग कर सकते हो। आपको ये सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में जरूर मिलेगा। नंबर 11, फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स। अप्लाई फिल्टर्स और इफेक्ट्स फॉर अ डिजायर्ड स्टाइल सच ब्लैक एंड व्हाइट, सेपिया और विग्नेट्स। अब यदि आपको अपनी फोटो में एक अलग स्टाइल चाहिए जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट है तो आप फिल्टर्स या इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो या फिर विग्नेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ये सभी ऑप्शंस आपको सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस में ज़रूर मिलेंगे। पॉइंट नंबर 12, लेयर्स एंड मास्क। इफ़ यू आर यूजिंग एडवांस्ड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस, यूज लेयर्स एंड मास्क फॉर मोर प्रिसाइज एडजस्टमेंट्स। मीन्स यदि आप एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी फ़ोटो की और भी ज़्यादा एडजस्टमेंट के लिए लेयर्स एंड मास्क ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। मास्किंग में आप आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 13, सेव इन हाई क्वालिटी। सेव योर एडिटेड फोटो इन अ हाई क्वालिटी फॉर्मेट इजी टिफ और पीएनजी टू अवॉइड कंप्रेशन लॉस। मीन्स अब अगर आपको लगता है कि आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है तो आप अपनी फ़ोटो को एक हाई क्वालिटी फॉर्मेट में सेव करें जैसे कि टिफ और पीएनजी। इससे होगा ये कि अगर आप अपनी फाइल को पीएनजी फॉर्मेट में सेव करते हैं तो आप इस अपनी फ़ोटो को कहीं भी किसी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 14, बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन। ऑलवेज कंपेयर योर एडिटेड फोटो टू द ओरिजिनल फोटो टू एंश्योर यू आर अचीविंग योर डिजायर्ड आउटकम। मीन्स अब ये देखने के लिए कि आप जिस प्रकार की एडिटिंग करना चाहते थे वो आउटकम आपको प्राप्त हुई है या नहीं, उसके लिए हमेशा अपनी एडिट की हुई फोटो को ओरिजिनल फोटो से जरूर कंपेयर करें। पॉइंट नंबर 15, एक्सपोर्ट। सेव और एक्सपोर्ट द फाइनल इमेज इन द फॉर्मेट एप्रोप्रिएट फॉर योर इंटेंडेड यूज, इजी जेपैग फॉर वेब, टिफ फॉर प्रिंट। अब अपनी फाइनल इमेज को एक्सपोर्ट करें जिस भी फॉर्मेट में आप करना चाहे जैसे कि जेपैग फॉर वेब एंड प्रिंट के लिए टिफ फॉर्मेट। पॉइंट नंबर 16, मेटा डाटा। एड रिलेवेंट मेटा डाटा लाइक कीवर्ड्स एंड कॉपीराइट इंफॉर्मेशन इफ नेसेसरी। इनसे यदि अब आपको अपनी फोटो में कोई इन्फॉर्मेशन या कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन या लोगो लगाना हो तो आप डाटा को ऐड कर सकते हो। इस प्रोसेस को मेटा डाटा कहते हैं। पॉइंट नंबर 17, बैकअप। कीप बैकअप्स ऑफ बोथ द ओरिजिनल एंड एडिटेड इमेजेस। मीन्स आखिर में अपनी ओरिजिनल और एडिट की हुई फोटोज का बैकअप जरूर रखें क्योंकि बैकअप करने से आप अपनी मेहनत से एडिट की हुई फोटोज को खो नहीं सकेंगे। मैंने इन ऐप्स का एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है जिससे कि आपको ये स्टेप्स आसानी से समझ में आ जाएंगे और ये वीडियो ट्यूटोरियल मैंने पिक्सआर्ट में बनाया है। अगर आप चाहे तो किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर में फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं।
तो गाइज ये मेरा खुद का एडिटिंग एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है जो भी बेसिक एडिटिंग सीखना चाहते हैं। सो आई होप इससे आप बेसिक एडिटिंग टिप्स ज़रूर सीख जाएंगे, और यदि वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।